पहला बाकी बातें कुरान से सबूत है, पहला कुरान से सबूत है सूरह यासीन से 36 की 12, ठीक है। तो उसमें है और हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और उनके आगे भेजे हुए काम और उनके पीछे छोड़े हुए निशान मींस अमाल लिख लेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट। नंबर 2 हदीस से नहीं, इससे क्या बता रहे? सवाल क्या था? आपने इसमें कहा कि इसमें है अली विरासत रज़ियल्लाहु का अन्हु फायदा। तक दुआएं पहुंचाई जाती है। जो पुकारता है आदमी या अली मदद, तो ये मदद, ये पुकार अली रज़ियल्लाहु अन्हु तक पहुंचाई जाती है। जय जाता है तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु तक ये पुकार पहुंचाई जाती है। आप इसकी दलील देने वाले थे, तो इसकी तो दलील नहीं है ये कि भाई जो इंसान के अच्छे काम जो होते हैं, उनकी दुआएं, छोड़ी हुई जो चीजें होती हैं, किसी की भी दुआएं जो होती हैं, वो उस बंदे तक पहुंचती हैं जिसके लिए दुआ की जा रही है। तो इसका सबूत है सूरह यासीन से 36 की 12, और हम मुर्दा को जिंदा करेंगे और उनके आगे भेजे हुए काम और उनके पीछे छोड़े हुए निशान। निशान मीन्स अमाल, अमाल मीन्स सिस्टम, मीन्स अगर किसी ने दुआ करने का सिस्टम बनाया तो वो उनके औलादों तक जाती है। नंबर 2 सबूत सूरह यासीन में कौन सी आयत नंबर? 36 की 12। ये मैं स्क्रीन पे ला रहा हूँ। एक चीज हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर दूसरे पे जाएंगे। थोड़ा दिख नहीं रहा, आप पढ़ दीजिए, आप उर्दू में पढ़ दीजिए या अरबी में पढ़ दीजिए। कुरान की आयत है इन्ना नहनु नुहिल मौता, कि हम यकीनन एक दिन मुर्दों को जिंदा करेंगे। व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, और जो कुछ अफ़आल उन्होंने किए हैं और जो चीजें उन्होंने आगे भेजी हैं हम उसको लिख रहे हैं। व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन, और ये सारी चीजें हमने एक खुली किताब में लिख ली है। तो इसमें ये कहा है कि मुर्दों से जो दुआ करता है वो दुआएं मुर्दों तक पहुंचाई जाती हैं। नहीं, इसका निशान, रुकिए, सूरा ये है, मैं ये पढ़ रहा हूँ। हम मुर्दों को जिंदा करेंगे, उनके आगे भेजे हुए काम और उनके पीछे छोड़े हुए निशान लिख लेंगे। कौन लिख लेगा? पीछे छोड़े हुए, अल्लाह ताला ने। पीछे छोड़े हुए निशान का मतलब क्या होता है? हाँ, अल्लाह ताला लिख रहे हैं। हाँ, अल्लाह ताला लिख रहे हैं मीन्स पीछे में कौन से होते हैं? अब वो चलेगा, उनके पीछे कौन से हैं? उसमें क्या होता है? दुआएं होती हैं, सदकात होते हैं, जरिया होता है और इनकी विरासत होती है, ठीक है। नंबर 1, तो किसके आसार, मतलब जिन लोगों ने, जिनकी वफात हो गई है उन लोगों के बारे में है ना, कि जिनकी वफात हो गई है उनके आसार यानी उनके जो आमाल है वो अल्लाह ताला लिख लेगा। इसमें ये कहा है कि उनको जो पुकारेगा, हाँ, आगे भेजे हुए काम, आगे भेजे हुए काम, जो काम निमट गए, और जो पीछे पड़े हुए निशान है। पीछे निशान कौन से? जो कि क्या नाम है, उनके पीछे आएंगे बाद में, मतलब उनके मरने के बाद जो चीजें आएंगी वो चीजें हम वहां तक पहुंचाएंगे। जिसमें क्या होगा? उनके मरने के बाद जो लोग उनसे दुआएं करेंगे। आप इस आयत से ये इस्तेदलाल कर रहे हैं कि उनके मरने के बाद जो लोग उनसे दुआएं करेंगे वो दुआएं उन तक पहुंचाई जाएंगी। ऐसा कहाँ है इस आयत के अंदर? देखो भाई, पहली बात तो आपने कहा था कि शहीदों के बारे में, तो अब तो इस आयत के अंदर तो तमाम मरने वालों की बातें आ गई। तो इस हिसाब से तो अगर आप इस्तेदलाल कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि सब जितने लोगों की मौत हुई है सब उनसे जो दुआएं करते हैं वो दुआएं उन तक पहुंचाई जाती हैं। उनसे नहीं, मतलब उनके लिए जो दुआ की जाएगी वो उन तक पहुंचाई जाएंगी, उनका सवाब उन तक। अरे उनके लिए की बात थोड़ी चल रही है, बात ये चल रही कि उनसे जो दुआएं करता है वो दुआएं उन तक पहुंचाई जाती हैं। नहीं, आपका सवाल ये था पहला कि भाई जो आप इस चीज का सबूत दीजिए कि जो आपने दुआ की वो हजरत अली तक पहुंचाई जाती है, ये वर्डिंग थी आपकी। अब मैंने यहाँ पे कॉमन किया, तो इसमें कहा जो आगे की वर्डिंग आ रही है, कुरान ये बता रहा है कि जो दुआएं होंगी वो उन तक पहुंचाई जाएंगी, ठीक है। चाहे वो कहाँ लिख रहा है कि दुआएं पहुंचाई जाएंगी भाई? ऐसे कुछ भी हवा में तर्जमा कर देंगे। माँ कद्दमू आसारहुम, जो कुछ उन्होंने काम किए हैं, वो आसारहुम, और जो कुछ आसार पीछे छोड़े, उन्होंने पीछे छोड़े ना, यानी उनके अमल। इसमें ये कहाँ साबित हो रहा है कि दुआएं जो उनके बाद करेगा वो दुआएं भी उन तक पहुंचाई जाएंगी? ये कहाँ लिखा हुआ है मेरे भाई? उनके पीछे के नहीं, दो काम है यहाँ पे, गौर से पढ़िए ये सूरह। हाँ, तो जो आदमी अमल करता है, अच्छा ठीक है, यहाँ था। तो ये कहाँ लिखा है कि पहुंचाई जाएंगे? तो लिखा हुआ है कि हम लिख रहे हैं, नक्तुबु हम लिख रहे हैं, पहुंचाई जाएगी का तर्जमा आप कहाँ से कर रहे हैं? एक सेकंड, अब आप खत्म हो गए, आप खत्म हो गए, तो आपके काम आगे कैसे पहुंचाए जाएंगे जब आपने काम खत्म कर दिए? मींस वो जो दुआएं पहुंचाई जाएंगी, बाद के काम कैसे? अरे कहाँ पहुंचाए जाएंगे, ये लफ्ज कहाँ है उसमें कुरान की आयत में? पहुंचाए जाएंगे का तर्जमा कहाँ से कर रहे हैं आप? मुझे ये बताइए, उसका सेकंड का जो पार्ट है, मैं यही कहना चाह रहा हूं आपसे कि यहाँ जो लिखा हुआ है, सुनिए कि भाई दो वर्डिंग है यहाँ पे। पहले हम मुर्दा को जिंदा करेंगे और उनके भेजे हुए काम और उनके पीछे छोड़े हुए निशान, दो तरह के काम है। हाँ। तो इसमें जो इंसान के अच्छे काम कौन से आएंगे छोड़े हुए निशान में? मींस उनको अमाल कहते हैं। वो अमाल क्या होंगे भाई? वो अमाल देखो, काम का मतलब होता है वो काम जो आदमी ने किया और उस काम का असर जो उसके पीछे हो रहा है। अगर अच्छा काम किया तो उसके अच्छे आसार हो रहे हैं,
बुरा काम किया तो उसके बुरे आसार हो रहे हैं। अल्लाह ताला ये कह रहा है कि हम लिख रहे हैं, जो तुमने किया वो भी लिख रहे हैं, और तुम्हारे करने की वजह से जो आसार तुमने दुनिया में छोड़ दिए हैं, तुम्हारे काम का जो असर है वो भी हम लिख रहे हैं। इसमें ये उसके कहाँ है काम कि का पहुंचाए जाएंगे? उनका जो काम का आसार जो पहुंचाया जा रहा है वो कौन से काम है? वो काम है अरे जो पहुंचाया काम जा रहा उनके कहाँ बच्चे, लिखा हुआ है? इसमें नक्तुबू लिखा है, वो नक्तुबू लिखा कतबा जाएगा। यक्तुबू से, नक्तुबू मतलब हम लिख रहे हैं, इसमें ये कहाँ हाँ, कि पहुंचाया जाएगा? वो भी तो लिखा हुआ है, नेकी में ऐड हो गया ना। लिखना मीन्स नेकी में ऐड हो गया। अरे यहाँ भाई नेकी की बात आपके नहीं चल रही है, यहाँ बात चल रही है जो भी किया अच्छा या बुरा वो भी लिख वही लिया तो, है, और उससे जो असर हो रहा है वो भी अल्लाह ने लिख लिया, पहुंचाया जाएगा। आगे ये अमल अरबी है। में, ये भी उर्दू तर्जमा भी सामने आपके है और अरबी तर्जमा भी आपके सामने, इसमें पहुंचाया जाएगा क्या तर्जमा है बताइए? ये लिखा हुआ है, मैं जो पढ़ रहा हूँ सुनिए। देखिए मैं हाँ। सिंपल पढ़ रहा हूँ। हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और उनके भेजे हुए काम और उनके पीछे छोड़े हुए निशान मीन्स अमाल लिख लेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि जो लिखे हुए अमाल है आगे के और पीछे के, तो उसमें जो दुआएं की जाएंगी लिखा कौन सा जाएगा? क्योंकि जो अमाल हो गए वो तो लिखे गए, जो अमाल हो गए पहुंचाए वो तो लिखे गए। जाएंगे का आपसे पूछा गया था कि पहुंचाए जा रहे हैं, इसमें इस आयत के अंदर पहुंचाए जा रहे हैं कहाँ लिखा हुआ है बताइए? हाँ, मीन्स वो कैसे लिखे जाएंगे अमाल? अरे अमाल मीन्स मत कैसे बताओ भाई, लिखेंगे बाद सामने में? आए थे ना, आपके आयत से आप तर्जमा कर रहे हो मेरे भाई, पहुंचाए जाएंगे कहाँ लिखा है पहले ये बताओ। नहीं, इसका ना मीनिंग इसमें ये होता है। शहीदों की बात चल रही है, ना इसमें उनसे बाद होने उनके बाद जिन लोगों ने दुआएं की दुआओं की बात चल रही है, ना ही पहुंचाए जाने की बात हो रही है। हमने कहा था शहीदों से जो दुआएं मांगी जाती हैं वो उन तक पहुंचाई जाती है, इसकी दलील दीजिए। आप जो दलील लाए हैं, ना इसमें शहीदों का जिक्र है, ना इसमें दुआओं का सब जिक्र आगे है, ना इसमें पहुंचाए जाने का जिक्र है। इसमें सब आगे मेरे भाई, सब आगे। इसमें इस सूरा के अंदर सारे लोग आगे, जीवन जो मुर्दा है जिनके लिए बच्चे दुआ करते हैं। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, आपने ये थोड़ी कहा कि हर मुर्दा की दुआएं पहुंचाई जाती है, आपने कहा शहीदों हर तक पहुंचाई मुर्दा को जाती है। पहुंचाई जाती है। यहाँ तमाम मुर्दों की बात हो रही है, तो मैंने आपने सबको कवर दुआओं कर की दिया। बात की, यहाँ नामे अमाल की बात हो रही है, यहाँ एक आदमी के नामे अमाल की बात हो रही है, दुआओं की बात नहीं हो रही। तीसरा इसमें लिखने की बात हो रही है कि अल्लाह फरमा रहे हैं हम लिख रहे हैं, हम पहुंचा रहे हैं, ये कहाँ लिखा हुआ आयत के अंदर? पहुंचा रहे हैं इनके बात करने वालों की दुआएं, ये कहाँ लिखा है आयत के अंदर? मैं होप आपका खत्म हो गया। प्रेजेंट जो लिख दिया एक होता है प्रेजेंट, उसके बाद का क्या होता है? बाद की नेकी कैसे लिखी जाती है? बाद का इब्न कसीर इस आयत के बारे में कहते हैं कि इसके अंदर जो भाई बाद का मतलब होता है जैसे एक आदमी ने बिदअत, एक मिनट, एक आदमी ने बिदअत इजाद कर दी, उसकी बिदअत की वजह से पीछे पीछे लोग बिदअत कर रहे हैं, तो वो उसकी बिदअत का असर है, वो लिखा जा रहा है। एक आदमी ने कोई नेक काम किया और उसकी दावत की वजह से दूसरे लोग वो नेक काम करने लगे, तो उसकी दावत का असर है, तो वो भी अल्लाह ताला लिख रहा है, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया। नेकी आ गई ना, नेकी आ गई ना, पहुंच गई ना उस तक। वो जो उसने अच्छे पहुंच गई कहाँ लिखा? क्या तालीम है आपकी? इसमें पहुंच गई कहाँ आ गया भाई? पहुंच गई कहाँ गया? कहाँ जा रहे हैं आप? इसमें आयत में आपकी वर्डिंग में आप ही फंस रहे हैं, रुकिए। जब आपकी नेकी अरे मैं भाई फंसाओ मुझे, मैं तो बैठा हूँ फंसने के लिए भाई, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा फंसेंगे। जब आपकी नेकी ऐड होगी वो कैसे ऐड होगी आपकी? जब आपने जो बोला कि भाई जो अल्लाह ने लिख लिया, मैं अगर नेकी करूंगा नेकी भी लिख लेगा, मेरी नेकी के असर से दूसरे लोग नेकी कर रहे हो भी। आपने किसी को रास्ता दिखाया और उसने आगे एक सिस्टम बना दिया नेकी करने का, और उसका स्वभाव आपको मिल रहा है। कैसे मिल रहा है आपके बढ़ने के बाद? जिसने वो कैसे मिल रहा है? हाँ, अल्लाह ताला लिख रहा है ना, कुरान में आयत अल्लाह लिख रहा है, नक्तुबू लिखा हुआ है ना, नक्तुबू कतबा यक्तुबू अल्लाह लिख रहा है। वो वहां तक कैसे पहुंची? मीन्स वो पहुंचा ही गई ना अल्लाह तक कि भाई ये सिस्टम बन गया पूरा। ऐसे ही दुआ जो पड़ी सवाब के लिए, दुआ जो की वो सही, क्या मतलब आप जो बोल रहे हो आपको खुद समझ, आप जो बोल रहे हैं आपको खुद समझ में आ रहा है? मुझे समझ में आ रहा है। मुझको समझाने से पहले खुद तो समझो आप क्या बोल रहे हो। आप बोल रहे हो कि दुआएं पहुंचाई जाती हैं, यहाँ ना दुआओं का जिक्र है, ना शहीदों का जिक्र है, ना पहुंचाए जाने का जिक्र है। मतलब ये इतना बड़ा अकीदा गैरुल्लाह को पुकारने का जो आप बना करके रखे हो, एक ऐसी आयत से बना रहे हो ना जहाँ दुआओं की बात हो रही है, ना इसमें ही, ना इसमें। सुनिए, मैंने उसका नहीं कहा, मैंने कहा उन तक पहुंचती, पहली वर्डिंग सुनिए, अभी मैं बाकी सब चीजों पे भी आऊंगा। मैंने ये बोला जो हम लोग दुआ करते हैं किसी कब्र पे जाके, उनको तक अमाल पहुंचते हैं, उन पे नेकी ऐड होती है, नेकी लिखी जाती है। और ये पॉइंट बता रहा है कि उनकी नेकी लिखी जाएगी। जो मेरा पोता मेरे लिए जो दुआ करेगा वो मुझ तक पहुंचाई जाएगी, ठीक है? अरे मेरे लिए दुआ की बात नहीं चल रही है, मेरे लिए दुआ की बात नहीं चल रही है, बात चल रही है जो मरने वाले हैं उनसे दुआ की जाती है, उनको मदद के लिए पुकारा जाता है, उसकी बात चल रही है। मैं ऐसा करें ना, आप थोड़ा सा और टाइम ले, अगले स्ट्रीम में आए इंशाल्लाह अच्छे से दलील लेकर के। देखो इस दलील में कोई दम नहीं है, इसमें ना तो शहीदों का जिक्र है। देखो मेरे भाई, इसमें ना तो शहीदों का जिक्र है,
ना तो उनके बाद की दुआओं का जिक्र है, ना ही उन तक पहुंचाए जाने का जिक्र है। अब आप यहाँ वहां तोड़ करके भानमती का कुंभा जोड़ रहे हैं, कहीं की ईंट कहीं का जो है ना वो गारा ला करके भानमती का किंबा बना रहे हैं, तो वो गारा उससे नहीं है, चलेगा नहीं ऐसा। अरे भाई गारा देखो, नहीं ये है। स्ट्रीम में सब पढ़े लिखे लोग आते हैं, तो वो नहीं इसको समझ जाएंगे कि इसमें दलील नहीं है। नहीं थोड़ा सैफुल्लाह भाई, अभी स्ट्रांग पढ़े दलील लिखे लेकर लोग, के आइए, ताकि लोगों को अभी पढ़े लगे कि लिखो थोड़ा की सा दम है इसके अंदर। सरफराज भाई, अभी पढ़े लिखो की मैंने तकरीर सुनी है जिसमें वो बोल रहे हैं हजरत अबू बकर ने हजरत मुआविया को अभी कोफ टॉपिक मत किया। चेंज करो, मुझे टॉपिक मत चेंज साबुत करते, करो। सबूत दे दे, वो रुको, पढ़ा लिखा बंदा। रुको, इनको थोड़ा सा और इनको थोड़ा सा और मोहलत दें, इनको थोड़ा सा और मोहलत दे दें। मेरे ख्याल से ये तो इसमें कोई दलील में दम नहीं है, हमारी इसमें स्ट्रीम में इसमें कोई दम नहीं है। हाँ हाँ, मैं इंतजार करूंगा, आप आइए अगले हफ्ते फिर इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। तो हम स्ट्रांग मजबूत दलील लेकर के आओ भाई, तौहीद के मुकाबले में खड़े हो ना तो एकदम मजबूत दलील लेकर के आओ, कि सामने वाले को थोड़ा हमको भी सोचना पड़े, थोड़ा टफ टक्कर दीजिए। इसमें तो कुछ है ही नहीं, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसका जवाब भी देना पड़े, तर्जमा ही सामने खोल करके रख लो तो बात समझ में आ जा रही। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।